Honestly, I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे ज़रा सी इस तरह की बमबारी हुई, ग़ज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कि हमारे भी दर्द है, दुख है। I think it's the best thing that you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by our side. इतना डर गए हो, इतने गुलाम बन गए हो अमेरिका के और इसराइल के और भारत के, हमें इतना जलील मत करो कि खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी हमारी जुबान कांपना शुरू हो जाए। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। मैडम, फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर, इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं? यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। सोच के साथ कहना पड़ता है कि मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे इंडियन सुन रहा था, कोई सहाफी थे और वो बात कर रहे थे जी। और वो फलस्तीनियों को बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना हो, यह जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। एक बात बहुत अच्छी तरह, यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसके जिम्मे क्या काम है। सबसे ऊपर रियासत है, हुकूमत है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत की है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें हुकूमत पाकिस्तान को दखल देना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर दखल दे, फाइनेंशियल एड करे, इमदाद पहुंचाए, या मुसल्लह अफवाज भेजे दुश्मन को रोकने के लिए। ये सब काम हुकूमत ने करने। ये काम आम मुसलमान और आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इसके लिए आप हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, हुकूमत से बात कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का काम आप नहीं कर सकते। और यह भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि अगर आपको अपनी हुकूमत पर गुस्सा है तो आप पाकिस्तान को आग लगा दें। लिहाजा वो समझें कि जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत गुनाहगार है तो वो अल्लाह के यहां खुद जवाब दे। आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि आपके पास वो इख्तियार नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है। हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है। अच्छा, हम अपने जज्बे को यकीन करो, वो इसराइल क्या है, अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे। अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका का कहना छोड़ दो। उसामा बिन लादेन को आपको पता है, आपको पता है उसामा बिन लादेन को यहाँ से उठा के लेके गए, तो वहाँ पे जज्बा किधर था? अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जुर्रत है, हम खुद सजा दें या जो भी करें। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। जा सकता, ये किसी ने कहा था। रॉ का इतना असर और सूख कैसे हो गया कि वो चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मार रहे हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि हमारे एसेट्स थे, और जो भारत कहता है कि हमारे दुश्मन हैं। तो भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान में घुस के कैसे मार रहा है? बगैर रजामंदी के नहीं मार सकता। आपको पता नहीं है नेटवर्क कितने बड़े होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो भारत को पाकिस्तान में मुबैना तौर पे ऑपरेट करने का ओपन ग्राउंड दिया गया है। क्यों? नाज़रीन, जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था, कि जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए ना इधर लोग, जिनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो वर्गलाते हैं नौजवानों को और ये करते हैं, भारत का इल्जाम था, हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के, कि हम इन सबको मार देंगे या आप आके मार लें, आपको इजाजत है। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो, भारत को खुश करो। वेंटिलेटर तब ऑन होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा, भारत राजी होगा। यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे, अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने, और वो भारत है। दंदनाते फिर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है रॉ के एजेंट पाकिस्तान में, और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं। ये बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता। ठीक है, इसको समझें। अब दूसरी चीज पे आए जरा। जब इसराइल ने पिछली बार और इमरान खान की हुकूमत थी इस तरह का गजा पे हमला किया था,
اتنی طاقتور آواز عمران خان نے اٹھائی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کم از کم پاکستان سے کبھی اتنی طاقتور آواز نہیں اٹھائی گئی. یونائٹڈ نیشن تک عمران خان نے ہلا کے رکھ دیا تھا, اپنے بل بوتے پہ ہلا کے رکھ دیا تھا, سب کو ملایا تھا ساتھ. عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. یہ اسرائیل سے شاباشی بھی لی گئی ہے. جہاں انڈیا سے شاباشیاں لی جا رہی ہیں وہاں اسرائیل سے شاباشی بھی لی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کر کیا رہی ہیں, اور پھر دیکھیں آپ مکروہ کردار. اور پھر آپ کو بتاتا ہوں چین نے کیا کہا ہے, یہاں تک کہ افریقی کانگریس کے صدر, افریقہ کے صدر نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, جو ساؤتھ افریقہ کا صدر ہے. لیکن پہلے آپ ذرا یہ خبر دیکھیں. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کا جو اسکواڈرن ہے A-10 اٹیک ایئر کرافٹ کا, وہ UAE کی ایئر بیس پہ پہنچا دیا گیا ہے اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے. جی ہاں, پہ پہنچا دیا گیا ہے اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے. جی ہاں, فلسطین یا غزہ کے مقابلے میں اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی بیس استعمال ہوگی, اور امریکہ وہاں سے حملے کرے گا. کن پر؟ نہتے شہریوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, بزرگوں پر, بیماروں پر, جن پر زمین ویسے ہی تنگ ہے. اور کتنی تنگ ہے ایک اور خبر دیکھ لیں. یہ اسرائیل موساد کے طرف سے یہ آئی ہے, یہ اکاؤنٹ ساری ٹویٹس کرتا ہے ان کے حوالے سے. All internet service will be cut off from Gaza starting soon. یعنی تمام ہر قسم کی انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جائیں گی. کیوں؟ یہ تب کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں 9 مئی کے بعد 3-4 دن کے لیے کیا گیا تھا. انٹرنیٹ سروس کہیں بند کر دی گئی تھی, کہیں سلو کر. جب کسی نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جو بہت غلط ہوتا ہے تو اس سے پہلے نیریٹو اپنا بنانا ہوتا ہے. میڈیا پوری دنیا کا ان کے کنٹرول میں ہے, پوری حکومتیں ان کے کنٹرول میں ہیں, تو نیریٹو بنا لیں گے. ادھر سے کچھ آئے گا نہیں, نہ ویڈیو آئے گی, نہ آڈیو آئے گی, نہ پکچرز آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گا. ناظرین, اس ٹائم وہ تباہی اور طوفان آنے جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور پاکستان نے یہ ذلت قبول کر لی ہے کہ ایسے موقع پہ خاموش ہو گیا ہے. ایسے موقع پہ نہ کوئی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلانے کی پاکستان نے کوشش کی ہے. جبکہ چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین کہہ رہا ہے کہ اس سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ 50 سال سے, انہوں نے یہ کہا کہ آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے, جس کے ری ایکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا. اس نے یہ ساتھ ضرور کہا کہ اسرائیل کو بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے, لیکن وہیں پہ فلسطین کا بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے. اتنی بات تو کی ہے نا انہوں نے, جو